कहानी की शुरुआत में हम एमा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक रूम में बैठे अपने बॉयफ्रेंड के साथ बातें कर रही थी और वो इस सब को लेकर बहुत ज्यादा परेशान भी थी क्योंकि एमा का अपना हस्बैंड भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था और वो उसे याद करते ही टॉम को इस सब के बारे में बता देती है क्योंकि एमा इस डबल रिलेशनशिप में रह रही थी जिसकी वजह से टॉम को अपने करीब आता देखते ही रोक लेती है जो अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती। तो इस सब के अलावा टॉम खुद भी उसे समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है लेकिन एमा अब किसी की बातों में नहीं आने वाली थी जो टॉम के साथ अपना सारा रिलेशन खत्म करते ही घर की तरफ रवाना हो जाती है क्योंकि वो अब मार्क को और ज्यादा धोखा नहीं देना चाहती थी। जिसके बाद ऑफिस में जाता ही वहाँ का सभी मेंबर एमा को देखते ही गिफ्ट देने लगते हैं क्योंकि आज के दिन उसकी 11th एनिवर्सरी थी जिसके बारे में वो मार्क को बताने के लिए जो ही अंदर जाते तो अब वो मार्क की बजाय टेबल पर पड़ी अपनी एक पुरानी फाइल को देखती है जहाँ पर उसका मुकाबला एक बॉबी नाम के किलर के साथ हुआ था जो एमा को जख्मी करने के बावजूद भी लड़ाई में हार जाता है क्योंकि एमा ने उसी बीच ही बॉबी की आंखें फोड़ डाली थी जिसके बारे में अब वो वापस आते अपने हस्बैंड को भी बता देते जो अब कई सालों के बाद इस केस की फाइल देख रहे थे। लेकिन एमा अब उसे सारा कुछ खत्म करने का कहती है जिसे सुनकर मार्क को कुछ अजीब महसूस होता है क्योंकि वो अपनी पुरानी यादें बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहते। जिसके हाथों अब मार्क बॉबी की पिक्चर लेते ही बाहर जाने के लिए लिफ्ट में पहुंच जाता है क्योंकि उसने इस बार एमा के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रखा था जिनके बीच वहीं पर टॉम भी पहुंच जाता है जो देखे एमा तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं लेकिन टॉम से मार्क के साथ ही बातें करने लगता है क्योंकि वो उसी का ही जूनियर था जिससे कुछ टाइम पहले एमा ने रिलेशनशिप तोड़ा था और ये दोनों भी अब इस सब के बाद एक हॉपिंग में पहुंच जाते हैं जहाँ पर मार्क तो अपनी लाइफ के लिए तो बहुत ज्यादा खुश था लेकिन एमा की हालत अब भी अच्छी नहीं लग रही थी जिसे देखने के बाद मार्क उसे वहीं पर एक नेकलेस भी गिफ्ट देता है। तो देखिए एमा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो पूरा का पूरा डायमंड के साथ बना हुआ था जिससे अब मार्क वहीं पर एमा को पहना भी देता है क्योंकि इस होटल में और भी लोग मौजूद थे जिनकी ये एनिवर्सरी बहुत ही ज्यादा हैप्पी तरीके से गुजरी और मार्क खुद भी एमा को इस सबसे बड़ा सरप्राइज देने के लिए अपने साथ एक जगह पर ले जाता है लेकिन वो इस बार एमा की आंखों पर एक कपड़ा बांध देता है ताकि उसे कुछ भी दिखाई ना दे क्योंकि एमा खुद भी सरप्राइज को देखने के लिए जो ही आंखें खोलने लगती है तो मार्क के मना करने पर वहीं रुक जाते हैं। इसी बीच ही वहीं पर अब एमा के साथ कुछ अजीब बातें करने लगता है जो सुनते एमा जो ही आंखें खोलती है तो अब उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत घर था जो लेक के ऊपर बना हुआ था क्योंकि रात टाइम ठंड भी बहुत ज्यादा थी जिसकी वजह से एमा जो ही घर में एंटर होती है तो अब वहाँ पर मार्क ने पहले से ही पूरा का पूरा सेटअप बना रखा था क्योंकि एमा के चारों तरफ कैंडल के अलावा फूल बिखरे हुए थे जो देखे उसे बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही थी क्योंकि वो अपने अच्छे हस्बैंड को छोड़कर दूसरों में प्यार ढूंढ रही थी। जहाँ पर अब वो आखिरकार एक रूम में जाते ही हैरान हो जाती है जहाँ पर उसकी और मार्क की सभी पिक्चर्स मौजूद थी और ऊपर से रोमांस वाला सॉन्ग सुनकर एमा की हालत ही कुछ अजीब हो जाती है जिसे मार्क अपने रूम में आता देखते ही एक ड्रिंक भी ऑफर करता है और इसी के साथ ये दोनों वहीं पर ही शुरू होने से पहले एक दूसरे के साथ कुछ बातें करने लगते हैं जहाँ पर मार्क एमा से माफी भी मांगता है क्योंकि वो भी उसके साथ कुछ अच्छा नहीं था जिन्हें देखते अब ये दोनों भी वहीं पर एक दूसरे के साथ शुरू हो जाते हैं। लेकिन सुबह होते पूरा का पूरा सीन ही चाहिए था क्योंकि मार्क ने उसी वक्त एमा को अपने साथ एक चेन से बांध दिया था ताकि वो भाग न सके क्योंकि वो एमा से जागने का टाइम हो रहा है कहते ही खुद को शूट कर देता है जिसका सारा का सारा खून एमा पर जाते ही उसकी हालत खराब हो जाती है और मार्क के भी वहीं पर जान चली जाती है जो देख एमा तो बहुत ज्यादा दुखी हालत में थी क्योंकि वो टॉम और उसके रिलेशन के बारे में सब कुछ जान चुका था जिसकी वजह से उसने एमा को सजा देने के लिए खुद को उसी के साथ बांधते ही मार डाला ताकि वो अब इस बोझ को उठाकर भाग भी ना सके और ये सब कुछ एमा के लिए भी बहुत ज्यादा परेशानी की बात थी। लेकिन उसने अपने हस्बैंड के होते हुए भी दूसरों के साथ रिलेशनशिप रखा जिसके बारे में अब वो पुलिस को भी बताने लगते हैं लेकिन मार्क ने सभी फोन भी बंद कर दिए थे और ऊपर से एमा जो ही गन से चैन खोलने लगते तो उसमें भी बुलेट्स नहीं थे जिसे देखने के बाद अब वो खुद भी मार्क की बॉडी घसीट कर आगे जाने लगते हैं ताकि खुद को किसी तरह छुड़ा सके और वही सब के लिए मार्क के साथ सीढ़ियों से भी गिर जाती है लेकिन उसे हेल्प का कोई भी चांस नजर नहीं आ रहा था क्योंकि बाहर सिर्फ उसी बर्फ जमी होने के सिवा कुछ भी नहीं था जिसे देखते ही वो खुद भी रोने के साथ हंसने लगते क्योंकि उसका फोन भी अब पूरी तरह से खराब हो चुका था जिसे यहाँ पर आने से पहले मार्क ने गिलास के अंदर डाल दिया था जिससे मालूम हो जाता है कि मार्क ने एमा को सजा देने के लिए सारी प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी जिसे अब इसी बीच ही वहीं पर गाड़ी की चाबियां भी मिल जाती हैं लेकिन बाहर जाने का मसला सबसे बड़ा था लेकिन एमा फिर भी किसी तरह हार न मानते हुए अपने पांव पर कपड़ा बांधते बाहर पहुंच जाती है जिसके साथ अब तक भी मार्क की बॉडी लटकी हुई थी और वो खुद भी आखिरकार गैराज में पहुंचते मार्क को गाड़ी के अंदर बिठाते उसे चलाने भी लगती है लेकिन इस सब से भी काम नहीं बनने वाला था क्योंकि गाड़ी में फ्यूल ही नहीं था जिसे उसने पहले से ही एक पाइप लगाकर निकाल लिया था जो देखे वो परेशान होने के साथ साथ बहुत गुस्से में भी थी क्योंकि मार्क ने भी उसी के धोखा देने पर खुद की जान ले ली जो अब दोबारा से उसे अपने साथ लेते घर में पहुंचते खून साफ करने लगती है और वो इसी बीच मार्क का दिया हुआ डायमंड नेकलेस भी उतारने लगती है लेकिन वो बिल्कुल भी उतरने का नाम नहीं ले रहा था जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता मार्क के साथ नीचे उतरते ही बेसमेंट में पहुंच जाती है ताकि वहां पर कोई औजार लेते ही खुद को छुड़ा सके लेकिन मार्क ने अंदर मौजूद सभी औजार भी गायब कर दिए थे जिससे बड़ा मसला तो अब मार्क के साथ सीढ़ियों के ऊपर जाना था जो फिर भी किसी तरह हार न मानते हुए मार्क को साथ लेकर ऊपर पहुंच जाते हैं लेकिन अब वो मार्क को इधर उधर घसीट कर बहुत ज्यादा थक भी चुकी थी जिसे इसी बीच
भी वहीं पर अपने घर में किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, जो देखने के लिए एमा जो ही डोर पर जाती है तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि टॉम ही था, जिसे एमा ने मैसेज पर इस जगह पर आने के लिए कहा था। लेकिन ये भी मार्क की एक चाल थी, जिसकी वजह से वो अब डोर खोलते टॉम को भी इस सब के बारे में बता देते, क्योंकि वो जान चुकी थी कि मार्क ने मुझे मारने के लिए बॉबी को जेल से बेजार करवा लिया, जो कोई और नहीं बल्कि वही आज से 11 साल पहले एमा को मारने वाला आदमी था, जिसकी वजह से वो टॉम को वहीं पर ही पुलिस बुलाने का कहती है ताकि वो उसे अपने बारे में सब कुछ बता सके। लेकिन टॉम ऐसा करने से उसे मना कर देता है, क्योंकि अगर उन्होंने पुलिस को बुलाया तो सारा का सारा इल्जाम एमा पर लग जाएगा। जो ये सुनते ही टॉम की बात मान लेते हैं, लेकिन अब उनके लिए इससे भी बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि इसी बीच उन्हें अपने सामने एक और गाड़ी घर की तरफ आते हुए दिखाई देते हैं, जो देखे एमा तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन टॉम उसे अंदर जाने को कहते ही खुद उनके साथ बातें करने लगता है, जहाँ पर अब हम जिमी नाम की एक लड़की के साथ मिलते हैं, जिसे मार्क ने अपना घर सेट करने के लिए प्लम्बरिंग के लिए बुलाया था। लेकिन टॉम उसे कुछ पैसे देते ही वहाँ से जाने का कहता है, जो सुनते अब उसके साथ साथ आदमी गाड़ी से बाहर निकलते ही टॉम को चाकू के साथ मार देता है, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि बॉबी खुद ही था, जो इस वक्त एमा को मारने के लिए आया हुआ था। लेकिन वो खुद भी उसे देखकर अंदर जाते छुप जाती है। लेकिन अब जिमी इस सब को देखते ही बहुत डर जाता है, क्योंकि वो भी बॉबी का भाई था, जो अब टॉम को मारने के बाद उसे उसी वक्त ही बॉबी को वापस चलने का कहता है। लेकिन वो भी उसकी बात मानने वाला नहीं था, जिसकी सुनकर अब दोनों भाई एक साथ एमा को ढूंढने लगते हैं, जिन्हें वो कहीं पर भी नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो मार्क को घर से बाहर घसीटते ही गैराज के अंदर ले जा चुकी थी, जिससे अब जिमी खुद भी खून का पीछा करते हुए देख लेता है। और एमा को भी वहीं पर एक हथियार मिल चुका था, जिसका इस्तेमाल करते वो खुद को भी किसी तरह छुड़ाते ही एक बोर्ड के अंदर छुप जाते हैं, क्योंकि जिमी अब भी वहीं पर पहुंच चुका था। जो अपने भाई को बुलाने के लिए जो ही अंदर जाता है तो अब उसे भी एमा कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि उसने खुद को छुड़ाने के लिए मार्क का हाथ ही काट दिया था, जिसे देखे वो दोबारा से उसे ढूंढने में लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें अब एमा के सिवा घर में मौजूद डायमंड भी चाहिए था, जिसका नेकलेस अब एमा के गले में था। जो अब वहीं पर ही एक फ्यूल का कैन देखते उसे अपने साथ उठाकर गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं, ताकि उसे गाड़ी में डालते ही बाहर निकल सके। और वो ये सब कुछ करती भी ऐसे ही है। लेकिन अब वहीं पर बॉबी भी उसका पीछा करते हुए पहुंच जाता है, जिसे रोकने के चक्कर में अब वो एक चाकू लेते ही गाड़ी का टायर ही काट देता है, ताकि वो बाहर न जा सके। और वो खुद भी ये सब देखकर गैराज से बाहर निकलते बेसमेंट के अंदर चली जाते हैं, जहाँ पर अब उसकी परछाई का पीछा करते बॉबी भी पहुंच चुका था। लेकिन एमा उसे भटकाने के लिए गाड़ी का हॉर्न ऑन कर देती है, जिसके बजने से दोनों भाई वहीं पर पहुंच जाते हैं और यह भी टॉम के पास जाते रोने लगते हैं, क्योंकि टॉम की जान भी एमा की गलती की वजह से गई थी, जिससे अब घर वापस आने के बाद बॉबी और जिमी जो ही ढूंढने लगते हैं, तो इसी बीच अब एमा सामने आते उसी रॉड को बॉबी पर मारते ही नीचे गिरा देते हैं। बिल्कुल सेम ऐसा जिमी के साथ भी करते हैं, क्योंकि उसे गाड़ी में ड्राइवर किसी भी हाल में बाहर जाना था, जिसके लिए वो जो ही गाड़ी चलाने लगते हैं। तो अब इसी बीच वहीं पर बॉबी आते हैं, एमा को पकड़कर मारने भी लगता है, और वो इस सब के अलावा एमा को बहुत ज्यादा जख्मी भी कर देता है, जिसके बाद वो बेहोश होते जो ही होश में आते तो दोबारा से मार्क के साथ बंधी हुई थी, और बॉबी भी उससे तिजोरी का लॉक पूछने लगता है। लेकिन एमा उसे इस सब के बारे में जरा भी नहीं बताती, लेकिन वो भी रुकने वाला नहीं था, जिसकी वजह से जो ही एमा की उंगलियां काटने लगता है तो वो इसी वक्त ही लॉक बता देती है। लेकिन वो पहले खुद को दार करने का कहती है, जिसके बाद ये दोनों तिजोरी खोलते हैं तो उसके अंदर एक पेपर पर डायमंड मेरे दिल के करीब है लिखा हुआ दिखाई देता है, जिसे सुनते एमा उन्हें उतारने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन इस सबसे भी काम नहीं बनता। और ऊपर से बॉबी तो एमा का गला काटने के लिए भी तैयार हो चुका था, जिसे उसी वक्त जिमी गन पॉइंट करते ही रोक लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एमा की भी वैक्यूम की तरह जान जाए, जिसको बचाने के लिए वो नेकलेस को उजाड़ के साथ भी खोलने लगता है। लेकिन वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे। लेकिन अब बॉबी भी उससे गन छीन कर जो एमा को शूट करने लगता है तो उसमें बुलेट्स नहीं थे, और इसी बीच उन दोनों भाइयों की भी आपस में जबरदस्त फाइट होती है, जिसमें बॉबी अपने भाई जिमी को भी मार देता है। लेकिन वो इस सब का जिम्मेदार एमा को मानते ही उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो भी बड़ी चालाकी के साथ बॉबी को एक रॉड मारते ही मार्क के साथ चेन से बांधते भाग जाते हैं, जिसके पीछे अब बॉबी भी बॉडी खींच कर लगा हुआ था, जो आखिरकार गाड़ी में बैठते ही उसे सुना कर आगे जाने लगते। लेकिन इसी भी बॉबी को मारने के चक्कर में खुद भी लेक के अंदर गिरने से फांस जाती है, जिसके करीब बॉबी भी फांस चुका था। लेकिन उस वक्त तक एमा वहाँ से भाग चुकी थी, जिसे पकड़ने के लिए बॉबी जो इसका पीछा करने लगता है, तो वो इस लड़ाई में जो ही एमा को चाकू के साथ मारने लगता है तो इसका निशाना चूकने की वजह से बस पर लगते ही वो टोकने लग जाती है, और उसी के साथ ये तीनों भी पानी के अंदर गिर जाते हैं, जहाँ पर एमा अपनी जान बचाने के लिए बॉबी के हाथों से चाकू लेते ही उसकी आंख फोड़ देती है, जिसके बाद दोबारा किसी तरह करते ही पानी से बाहर निकलकर वहीं पर लेट जाते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से आजाद हो चुकी थी। कहानी की शुरुआत में हम ब्राइड नाम के खूबसूरत लड़की को देखते हैं, जो अपनी शादी के लिए चेयर पर बैठी तैयार हो रही थी, और वहीं दूसरी तरफ उसके हस्बैंड का भी यही हाल था, जो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत प्यार करते थे, और इसी के साथ इनके फ्रेंड भी शादी में शामिल थे, जिन्हें इन दोनों की हर जानकारी मालूम थी। कि तभी ब्राइड जो ही तैयार होने के बाद बाहर आती है तो उसे अपने सामने एक औरत दिखाई देती है, जिसने हाथों में बच्चे को पकड़ रखा था, और ब्राइड का भी उसी वक्त प्लान चेंज हो जाता है, जो उन्हें इकट्ठा देखते ही अपनी गाड़ी में बैठे वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि वो इस शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी, जिनके लिए ग्रोम उसे फोन पर वापस आने का भी कहता है। लेकिन ब्राइड पर इन सभी बातों का जरा भी असर नहीं होता है, क्योंकि वो बच्चों को बहुत ज्यादा
पसंद करती थी, लेकिन शादी के बाद बच्चे पैदा करना मना था और इसी के बारे में आप लोगों को कहानी के आगे पता चल जाएगा। जिसके अगले सीन में ब्राइड और ग्रूम का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों ही बीच पर एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा हैप्पी थे कि तभी ब्राइड ग्रूम को अपनी फिंगर दिखाते ही शादी करने का कहती है ताकि वो भी हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाए। लेकिन ग्रूम अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि वो सभी एक बहुत ही बड़ी कंपनी के लिए काम करते थे, जहाँ पर उनको काम सिर्फ और सिर्फ लोगों को मारना ही था और वो शादी के साथ साथ बच्चे पैदा भी नहीं कर सकते थे। जिसकी वजह से ग्रूम रात होते ही ब्राइड को अपने साथ एक पब में ले जाता है, जहाँ पर वो दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा डांस भी करते हैं, जिन्हें पास्टर एक बुरा कपल देखते ही खुश हो जाता है क्योंकि उन्हें भी अपना टाइम याद आ गया था। जिसकी वजह से वो इन्हें देखते ही अपने पास बुला लेते हैं क्योंकि वो उन्हें मैरिज समझ रहे थे। जिसका सुनते ही ब्राइड उन्हें अपने बारे में बता देती है कि वो हाल ही में शादी करने वाले हैं और वो खुद भी इस सब की वजह से बहुत एक्साइटेड थे। जिनकी काफी देर तक बूढ़े कपल से बातें भी होती हैं क्योंकि उनकी शादी को भी पूरे 20 साल हो चुके थे। जिसका सुनते ब्राइड तो हैरानी हो जाती है और वो बूढ़ा कपल भी उन्हें अपने साथ फिशिंग पर चलने का कहते चला जाता है। जिसके बाद हम वापस प्रेजेंट में ब्राइड को देखते हैं जो अपनी गाड़ी पर बैठे ही फादर के घर में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो था तो नहीं, लेकिन ब्राइड फिर भी उनकी पिक्चर देखकर नर्वस हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ट्रिप पर जाने का बहुत ही शौक था और वो इस बार भी छुट्टियां स्पेंड करने के लिए गए हुए थे। जिसकी वजह से ब्राइड अकेली टेबल से बैर उठाकर उसे पीने लगते क्योंकि उसने एक बहुत ही बड़ा खतरा मोल ले लिया था। जिसको बुलाने के लिए अब वो म्यूजिक लगाते ही वहीं पर डांस करने लगते हैं क्योंकि अब वो पूरी तरह से आजाद थी, जिसको ऑर्डर देने वाला भी कोई मौजूद नहीं था कि जाओ इसको मार दो। लेकिन वो खुद भी इस सब के बदले में पैसे लेते थे, जिनका कंपनी को छोड़ना भी मौत के बराबर था। ब्राइड खुद भी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि वो उसका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। जिसके कुछ टाइम बाद ही हम वहीं पर ग्रूम के टीम मेंबर को देखते हैं जो ब्राइड को लेने के लिए घर पर आए हुए थे क्योंकि ग्रूम जानते था कि ब्राइड इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने फादर के घर ही जा सकती है, लेकिन वो अपने सभी साथियों को सिर्फ उसे पकड़ने का कहता है ताकि वो उसे जरा भी नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन वो भी इस बात को मानने वाले नहीं थे, जो जानते थे कि ब्राइड इतनी जल्दी से हाथ आने वाली नहीं है और उसने भी इन्हीं के साथ ट्रेनिंग हासिल की थी, जिसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल था और ऊपर से उसने सभी डोर भी लॉक कर रखे थे ताकि कोई भी अंदर ना आ सके। जिनकी टीम में बोना भी शामिल था, लेकिन उन्हें अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। जिसकी वजह से उनका एक दोस्त बेस्टमैन सभी को अलग अलग होकर ब्राइड ढूंढने का कहता है, जिनकी आवाज आखिरकार उस तक पहुंच ही जाती है क्योंकि उसे इन लोगों के आने के बारे में पहले से ही पता था कि वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। जिनमें से वो एक को अपने सामने देखते बुरा डर जाता है क्योंकि वो सिक्स और ब्राइड अकेली थी, जिसकी वजह से बाहर जाते वक्त अपने सामने बेस्टमैन को देखते ही डर जाते हैं और ऊपर से 2 आदमी एग्जिट रोड पर भी मौजूद थे। जिससे यह तो जाहिर हो जाता है कि ब्राइड का यहाँ से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है, जिसकी वजह से वो उसी वक्त डोर लॉक किए किचन में पहुंच जाते हैं क्योंकि उसे लड़ने के लिए भी कुछ चीजों की जरूरत थी, जिनको ढूंढते वो बिना देर किए ही अपने सामने एक नाइफ देकर उठा लेती है क्योंकि अब बेस्टमैन भी घर के अंदर इंटर हो चुका था। जिसकी वजह से ब्राइड खुद भी घर के ऊपर जाने के बाद वहीं एक सीक्रेट रूम में छुप जाती है ताकि वो बिल्कुल भी ढूंढ ना सके। और होता भी ऐसा ही है, जो सभी उसे ढूंढने के लिए बहुत परेशान थे, लेकिन बेस्टमैन को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी। जिसके बाद हम दोबारा से ब्राइड के पास्ट में जाते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें 2 कहानियों के बारे में बताया जाता है, जो इस बार भी होटल से बाहर निकलते ही उसी बूढ़े कपल के पास पहुंच जाते हैं, जो उनके बारे में जानते तो बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन उनकी दोस्ती बहुत ही अच्छी हो जाती है। जिसके बाद ब्राइड भी वहां से भागते एक बाइक पर बैठे आगे जाने लगती है ताकि इनसे अपनी जान बचा सके, लेकिन तब भी उनमें से एक आदमी सामने आते ब्राइड को नीचे गिरा देता है, जिसको देखते ही उन दोनों की वहीं पर लड़ाई शुरू हो जाती है। और यहाँ पर तो ब्राइड आदमी को अपने पाँव के साथ पकड़ते ही वहीं पर बहुत ज्यादा जख्मी कर देती है और आखिर में तो उसके अंदर चाकू ही घुसा देती है, जिससे वहीं पर अब एक और आदमी देखते ब्राइड के पीछे लग जाता है क्योंकि वह खूबसूरत लड़की होने के साथ साथ बहुत टैलेंटेड भी थी। जिसे दोबारा अपने घर जाते ही 2 और आदमियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें एक बोनाई था और वो लड़ाई के दौरान ब्राइड को जख्मी भी बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन आखिर में जीतना तो उसे ही था, जो वहीं पर अब एक रॉड उठाते ही आदमी को बहुत बुरी तरह मारने लगते हैं और इससे तो उसके चेहरे की हालत भी बहुत खराब हो जाती है। लेकिन बोना अब तक भी बचा हुआ था, जो आखिर में एक चेन सा उठाते ही उसे चलाकर ब्राइड को मारने लगता, लेकिन वो भी बहुत चालाक थी, जो उसे देखते ही अपनी टांग से एक जोरदार पंच मारकर बेहोश कर देते हैं। लेकिन अब भी और लोग बाकी थे, जिनसे बचने के लिए ब्राइड अब दोबारा से ऊपर जाने के बाद रूम में चले जाते हैं, लेकिन इस बार नहीं तो ठहरा बेस्टमैन उसे देख ही लेता है, जो किसी भी हाल में ब्राइड को पकड़ना चाहता था और इसी वजह से अपने सभी साथियों को बुलाकर प्लानिंग बनाने लगता है क्योंकि वो पहले से ही इनके 3 लोगों को मार चुकी थी, जिन्हें अब वो एक एक करते ब्राइड के पास जाने का कहता है ताकि वो सभी से लड़ते बहुत टायर्ड हो जाएगी और इस चीज का फायदा उठाते वो भी उसे पकड़ लेंगे। जिसकी दूसरी साइड पर हम इस बार ब्राइड और ग्रूम को उसी बूढ़े कपल के साथ बोर्ड पर देखते हैं, जो सभी एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा हैप्पी थे, लेकिन अब उस आदमी को
को भी इन दोनों पर शक हो गया था, जिसकी वजह से वो उसी वक्त ही अपनी बातों में इन्हें जॉब के बारे में बताने लगता है, जिसे छोड़ते ही अपनी बीवी के साथ भाग गया था। और ऊपर से उसी के अपने पास एक गन भी मौजूद थी, क्योंकि उसे भी मालूम हो गया था कि ये हमें पकड़ने के लिए आए हैं, जिसे उसी टाइम ब्रैड खुद भी देख लेती है और उसी वक्त ही चारों एक साथ बैठकर खाने में मसरूफ हो जाते हैं। जिसके बाद ब्रैड भी उसकी गन देख लेती है, लेकिन वो फुल देखकर बहुत हैप्पी थी, जिसकी वजह से आप भी एक एक आदमी को देखते हुए उनके साथ लड़ने लगते हैं। और उसकी ये लड़ाई भी बहुत जबरदस्त होती है, जिसमें आदमी उसे जितना भी जख्मी क्यों नहीं करता, वो आखिरकार उसे भी गर्दन तोड़कर मार ही देती है, लेकिन ये भी रुकने का नाम नहीं दे रहे थे। जिसके बाद दूसरे को अतः देखते ही उससे भी लड़ने लगती है, लेकिन वो पावरफुल होने की वजह से ब्रैड को गर्दन से करते ही लटका देता है, जिससे वो खुद को किसी तरह छुड़ाते ही नीचे से एक नाइफ उठाकर मार देती है, जिसकी आवाज नीचे ठहरे बाकी भी सुन लेते हैं, क्योंकि ब्रैड ने भी इसे भी चाकू उठा लिया था। उसी वक्त घर से भागने के बाद गाड़ी में फंस जाते हैं, लेकिन जल्दी उसे मालूम हो जाता है कि वो अपने साथ चाबियां नहीं लेकर आई जो बेस्टमैन के पास था, और वो इस बार भी अपने एक आदमी के साथ ब्रैड को देखते ही हमला करने लगता है, क्योंकि उसने इन्हें बहुत ही तंग किया था, जिससे अब वो अपने साथी के हवाले करते ही घर के अंदर चला जाता है। तभी वो आदमी ब्रैड को ट्राजर करते ही अपने बारे में बताने लगता है, जिसे खुद भी ब्रैड से मोहब्बत थी, लेकिन टाइम उसका भी अच्छा नहीं था। जैसे वहीं पर ब्रैड अपना चाकू निकालते ही आंख के अंदर मार देती है, जिससे उसे तकलीफ तो बहुत ज्यादा हो रही थी, लेकिन आखिरकार उसे भी बहुत बेरहमी के साथ मार देती है। जिसके बाद अगली बारी थी बेस्टमैन की, जिसके पीछे ब्रैड जाते ही चाकू के साथ पकड़ लेती है और उसे वहीं पर ही मारने की धमकी भी देती है, लेकिन उस पर जरा भी असर नहीं होता, जो आखिर में उसे ग्राउंड को कॉल करने का कहती है ताकि वो ब्रैड को मरा हुआ बताए। जिसे सुनने के बाद बेस्टमैन भी उसे कॉल करते हर चीज के बारे में बता देता है, क्योंकि वो किसी भी हाल में मरना नहीं चाहता था। जिसके बारे में सुनते ग्राउंड खुद भी हैरान हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि ब्रैड को मारना इतना आसान नहीं। जिसका आखिर में ब्रैड गला काटते ही आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो बोना अब तक भी जिंदा था, जिसे इस बार ब्रैड खुद भी छोड़ने वाली नहीं थी, और आखिर में उसे बेहोश करते ही एक चेयर के साथ बांध देते हैं, जो होश में आने के बाद खुद भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था, लेकिन बचने वाला वो भी नहीं था, जिसे इसे भी ब्रैड चेन सा चलाते ही मार कर दो टुकड़े कर देती है। और आखिर में ये सब करते ही अपना चेहरा साफ करते पास्ट में चली जाती है, जहाँ पर वो बुरा आदमी इन दोनों के साथ बहुत फ्रेंडली बातें करने लगता है, क्योंकि वो पहले भी इस कंपनी के लिए काम करता था, जिसे ब्रैड और ग्रोव मारने के लिए ही आए थे, क्योंकि वो थे ही अपने मिशन पर। और बुरा भी जानता था कि हमें एक दिन जरूर मरना है, क्योंकि ये कंपनी किसी भी भागने वाले को नहीं छोड़ती। और वो उसी वक्त ही अपने नीचे से गन निकालकर दोनों पर पॉइंट कर देता है, लेकिन उसमें गोलियां ही नहीं थी, जिन्हें ब्रैड ने अंदर जाने के बाद निकाल दिया था, और वो खुद भी जानते थे कि मरना तो पड़ेगा। जिसके बाद ये भी उसे मारने के बाद वापस पहुंच जाते हैं, क्योंकि ब्रैड भी अब ग्राउंड के पास पहुंच चुकी थी, जो उसकी बात मानने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था। ऊपर से वो उससे अपने साथ चलने का भी कहती है ताकि वो अपनी लाइफ अच्छे तरीके से गुजार सकें। जिस तरह वो बूढ़ा कपल 20 साल तक हंसी खुशी रहा, लेकिन ग्रोव उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि उन्हें आखिर में भाग कर मरना ही था, और इसी वजह से वो इस कंपनी की लाइफ को अच्छा समझता था। जिसकी वजह से ब्रैड को आखिरकार अपने साथ एक डांस करने का भी कहता है, जिसको सुनते ही वो मान जाती है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत प्यार करते थे। जिससे हमें भी मालूम हो जाता है कि अब इन दोनों में कोई ना कोई मरने वाला जरूर आए, और होता भी ऐसा है, क्योंकि इसी बीच उन दोनों की आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है, और वो थी बहुत जबरदस्त, क्योंकि इस फाइट में दोनों लवर आपस में उसे के साथ लड़ रहे थे, जिसमें ब्रैड एक बोतल उठाते ही उसे तोड़ने के बाद ग्राउंड के अंदर मार देती है, जिसके लगने से उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। ब्रैड ऐसा चाहती तो बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन मजबूरन उसे अपने प्यार को मारना ही पड़ता है, जिसके साथ उसने हाल ही में शादी करने का वादा किया था, जो पूरा नहीं हो सका, क्योंकि वो दोनों ही अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा खुश थे। और इसी के साथ हमारी आज की ये कहानी भी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।